हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो सेक्शन में। आज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनका अपडेट और मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन सारी चीज़ें बेटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक जो हैं उन्हें हम कहते हैं रिचर्ड फेनमैन। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो दिया था नोरियो तानीगुची ने। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिकली मतलब ये होगा कि हम कैसे पार्टिकल्स के बहुत छोटे साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं बेनिफिट्स के रूप में, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने, नैनो स्केल की सटीक सीमा क्या होगी? जब हम नैनो स्केल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक जो पार्टिकल है उसके साइज को लेकर रिड्यूस कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने, कृषि के संदर्भ में नैनो उर्वरक मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए हैं? भाई नैनो फर्टिलाइजर क्यों डिजाइन किए गए? अभी जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका साइज, उनका पार्टिकल्स का साइज, एटम का साइज बहुत बड़ा है। नैनो फर्टिलाइजर्स को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, इनको हमारी मिट्टी को प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में क्या दिया जाएगा? भाई पोषक तत्व प्रदान किए जाएंगे ताकि वेस्टेज कम हो। आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने है, मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों के स्तर का पता लगाने के लिए नैनो बायो सेंसर में अक्सर किस नैनो मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नैनो टेक्नोलॉजी ग्रामीण जल शुद्धिकरण जैसे जल जीवन मिशन में कैसे मदद कर सकती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे नैनो जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हम लोगों ने नैनो फिल्टर्स बनाए हैं और ये फिल्टर्स क्या करेंगे, पानी के अंदर जो भी मौजूद टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको एब्जॉर्ब करेंगे और पानी को जो है वापस से क्या करेंगे, फ्री करेंगे ताकि उसमें कोई हैवी टॉक्सिक एलिमेंट ना मिले। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो ऐसे पानी फिल्टर होता चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नैनो कीटनाशक पारंपरिक कीटनाशकों से बेहतर क्यों है? क्योंकि जब भी आप पेस्टिसाइड डालोगे फसल के ऊपर, सिंचाई होगी तो सिंचाई होने पर क्या होगा, जो अतिरिक्त पेस्टिसाइड्स हैं वो पानी के साथ बहकर जलाशय में चले जाएंगे, पानी को दूषित करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, स्थानीय जल निकायों में रासायनिक बहाव की मात्रा को कम करेंगे। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, Which Indian organization is leading the nano mission under the Ministry of Science and Technology? भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मंत्रालय के तहत नैनो मिशन जो है किसके द्वारा हो रहा है? तो याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, नैनो शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है बोना या जिसका मतलब होता है बहुत ही छोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम या बॉटम अप अप्रोच का सीधा मतलब है? तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबलिंग, यानी जहां पर अणु क्या करेंगे, स्व संयोजन करेंगे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, खाद्य पैकेजिंग में नैनो क्ले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा खाना है उस खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और खाना जल्दी खराब ना हो, मॉइस्चर और ऑक्सीजन से जो है कम मात्रा में पर्याप्त हो, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है लंबे समय तक जो है सुरक्षित रह सके। अगला सवाल आपके सामने है, फसल उत्पादन में नैनो जिंक का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ ये होगा कि ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और क्लोरोफिल की मात्रा में सुधार लाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने है, नैनो स्केल पर परमाणु और अणुओं को देखने के लिए हमें किस उपकरण की आवश्यकता होगी? तो हमें आवश्यकता होगी स्कैनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप की, इसी की सहायता से देख पाएंगे। तो बी ऑप्शन आंसर है। अगला सवाल आपके सामने, कृषि में नैनो एनकैप्सुलाइजेशन का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर बेसिकली मतलब हो जाएगा कि हम जो भी हमारे पास लक्षित विवरण के लिए जो उर्वरक हैं उनको नैनो सुरक्षात्मक फिल्म से लपेट देना, ठीक है, ये इसको कहा जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकित्सा और कृषि उपकरणों में अपने जीवाणुरोधी गुणों के कारण किस तत्व को नैनो कणों के व्यापक रूप में प्रयोग किया जाएगा? तो सिल्वर को किया जाता है। चांदी के अंदर ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं तो इसी को यूज करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, कार्बन नैनो ट्यूब स्टील की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक मजबूत है? तो ये कितने गुना अधिक मजबूत है? तो याद रखेंगे 100 टाइम ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, खेती में स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि मिट्टी की नमी, मिट्टी के अंदर
मिनरल्स की मात्रा कितनी है, इन सब की हमें सटीक जानकारी मिल सके, इसीलिए हम स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम का जो है प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वांटम डॉट का मतलब क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। भाई क्वांटम डॉट का मतलब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जरूरी सोचना ये है कि अगर आप में से कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है बीएसएससी के तहत जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आप इस फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ के साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो पैरामेडिकल की, तो बेटा ये जो है पैरामेडिकल का 2.0 बैच है, और ये बैच जो है इसमें आपका पैरामेडिकल इंटरमीडिएट और माध्यमिक स्तर दोनों का आपकी यहाँ पर ओवरऑल प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो आप इस बैच के साथ बेटा जी जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।